वेलकम स्टूडेंट, मैं रचित आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 3 के बारे में, फाइबर टू फैब्रिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम कपड़ों से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें जानेंगे, जिसमें से कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं अभी बता देता हूं जिससे आपको चैप्टर में मन लगे। तो क्या आप जानते हैं कि जो हमारा कॉटन होता है वो अपने वेट का 27 टाइम्स वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। मीन्स अगर आप 1 kg कॉटन लेते हैं और उसमें 7 kg पानी मिक्स 27 kg पानी मिक्स कर देते हैं तो वो उतना पानी भी एब्जॉर्ब कर सकता है। मीन्स आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि पानी ऊपर से भरा हुआ है, वो क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा कॉटन क्या होता है, एक ऐसी क्रॉप है, एक यूनिक क्रॉप है जो एक फूड भी है और फाइबर भी है। कॉटन एक फूड भी है, जी हाँ, कॉटन को हम खा भी सकते हैं और क्या है, ये फाइबर भी है। ठीक है, ये ऐसी इकलौती क्रॉप कह सकते हो आप। ठीक है, ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे और कई सारी बातों पे हम धीरे धीरे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फैब्रिक्स की, क्या आखिर फैब्रिक्स होते क्या हैं। तो फैब्रिक्स आर कॉमनली कॉल्ड क्लॉथ। जो फैब्रिक्स हैं नॉर्मली उन्हें क्लॉथ ही होते हैं, जो क्लॉथ हमारे होते हैं ना, कपड़े। ठीक है, बिना स्टिच किए हुए जो कपड़े होते हैं उन्हें फैब्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इन फैब्रिक्स में इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई सारे लोग रहते हैं। आपने भी पता है कि हमारा जो देश है अनेकता में एकता की मिसाल होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल है। यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी के कारण, अलग अलग रिलीजन सोसाइटी के कारण कई सारे डिफरेंट कपड़े भी हम यहाँ पे पहनते हैं, कई सारे फैब्रिक्स का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अब ये फैब्रिक्स बनते कहाँ से हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किससे बनते हैं आखिर ये फैब्रिक्स। तो फैब्रिक्स जिनसे बनते हैं वो कहलाते हैं फाइबर, और फाइबर्स को हम कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में थ्रेड्स। ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। इन्हीं थ्रेड्स का यूज़ करके कपड़े बनाए जाते हैं। ये थ्रेड्स कई टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, जो मैक्सिमम हम पहनते हैं। इसके अलावा भी कई सारे टाइप के जो थ्रेड्स होते हैं वो भी हमारे जो कपड़े हैं उन्हें बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग हम जो इनके टाइप है धागों के, इनके अकॉर्डिंग हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेचुरल फैब्रिक्स और दूसरा होता है सिंथेटिक फैब्रिक्स। मैक्सिमम चीज़ें जो पहले की बात करी जाए, पुरानी बात की जाए, तो वहाँ पे हम नेचुरल चीज़ें पहनते थे, नेचुरल कपड़ों का यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल कॉटन हुआ, कॉटन से बने हुए कपड़े। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जो आदिवासी होते थे वो पेड़ों के जो छाल है, ऊपर का जो स्टेम होता है उसके ऊपर की जो होते हैं उनके कपड़े बना के या फिर लेदर के कपड़े पहनते थे। ठीक है, लेदर का यूज़ करते थे कपड़े पहनने में। तो ऐसे सभी फैब्रिक्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, आसपास के नेचर से अवेलेबल होते हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल फैब्रिक्स। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में आए तो मॉडर्न के हिसाब से हर चीज़ फैब्रिक, हम कपड़े उसी के तो नहीं पहन सकते, हमें अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग टाइप के कपड़े चाहिए होते हैं। तो कुछ कपड़ों को हमने क्या किया, फैक्ट्री में बनाना स्टार्ट किया, कुछ फाइबर्स को फैक्ट्री में बनाना स्टार्ट किया। उन फाइबर्स को कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेचुरल फाइबर की बात करें तो नेचुरल फाइबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर में बात की जाए तो आपका सिल्क, वूल, ये जो दोनों है ना, ये आपके क्या है, एनिमल फाइबर हैं। इस वीडियो में हम नेचुरल फाइबर के बारे में बात करेंगे, प्लांट फाइबर के बारे में। ठीक है, और सिल्क वूल को मैं डिटेल में आपको कुछ समय बाद एक और वीडियो डालूंगा, उसमें भी समझाऊंगा। ठीक है, सिल्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहीं पे। तो सिल्क क्या होता है, सिल्क जो है वो एक कीड़े से मिलता है, एक इंसेक्ट से मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, सिल्क मॉथ। ठीक है, सिल्क मॉथ जब अपने कैटरपिलर फॉर्म में होता है और जब वो अपने मॉथ फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, इंसेक्ट के फॉर्म में चेंज होता है, तो बीच की एक स्टेज होती है जिसमें वो अपना ककून तैयार करता है। उस ककून से जो हमें थ्रेड्स मिलते हैं, उस ककून का जो कवर होता है ना, उससे हमें सिल्क मिलता है। जी हाँ, उसी से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आखिर उस ककून के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट प्लांट फाइबर की। तो प्लांट फाइबर से हमें क्या मिलते हैं, प्लांट फाइबर आपने अभी एक नाम मैंने बहुत बार यूज़ कर लिया, कॉटन। इसके अलावा जूट भी होता है, फ्लैक्स होता है, कोयर होता है। इन सब के बारे में डिटेल में हम इस आगे वीडियो में देखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लांट फाइबर्स की। तो फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड अ प्लांट फाइबर। ऐसे फाइबर जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं उन्हें प्लांट फाइबर कहा जाता है।
तो प्लांट फाइबर में हमने कई सारे नाम लिए थे, तो सबसे पहला प्लांट फाइबर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जूट। जूट क्या होता है? जूट भी एक प्लांट फाइबर है जो इन फसलों से मिलता है, ठीक है। ये जूट की फसलें हैं, इनमें बड़ी बड़ी तने होते हैं, बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, डंडी टाइप की होती हैं। बात इन्हें कैसे बनाया जाता है, तो पहले इन डंडियों को काटा जाता है, इन सभी डंडियों को क्या किया जाता है, क्रॉप को काटा जाता है। इसके बाद इसको ले जाया जाता है पानी के पास, और उसमें पानी में फूलने के लिए डाल दिया जाता है। कुछ टाइम के लिए इसको वाटर में सोक करने के लिए डाल दिया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, सोक। सोक का मतलब होता है पानी में फूलने के लिए डाल देना। जैसे हम कपड़े डालते हैं ना, जब गंदे हो जाते हैं तो मम्मी कुछ टाइम के लिए पानी में डाल देती हैं, सेम वैसा। तो सोक करने के लिए क्या रख दिया जाता है, उसमें पानी में रख दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, जब ये शोकिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद इन्हें धुला जाता है। धुलने के लिए भी ऐसे ही नहीं नॉर्मल पानी का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि रनिंग वाटर का यूज़ किया जाता है। मीन्स नदी के साथ इनको क्या किया जाता है, धुला जाता है, जिससे इनके जो फाइबर्स हैं ना वो लंबे लंबे थ्रेड में चेंज हो जाते हैं। बाद में इन्हें सूखने डाल दिया जाता है और इनसे यार्न तैयार किया जाता है। यार्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये वर्ड आया यार्न। मैं इस वर्ड को आप लोग या नोट डाउन करना, कई सारी बार मैं इस वर्ड को यूज़ करूँगा। इस वर्ड का मतलब होता है धागे की बंडल्स जो होते हैं ना, धागों थ्रेड्स को जब हम बंडल्स में चेंज करते हैं तो इस कॉल्ड अ यार्न, ठीक है। तो यार्न बना दिए जाते हैं और यार्न के बाद कपड़े तैयार कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये 3 प्रोसेस होती है, मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जूट। तो जूट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फाइबर है, मजबूत फाइबर होता है। इसका यूज़ किया जाता है सबसे पहले तो शेक्स बनाने में। सबसे ज़्यादा मेन जो वर्क होता है ना उसका, वो होता है शेक्स बनाने में। शेक्स मतलब बोरे। कुछ लोग बोरे जानते होंगे, गेहूं या वीट के जो बोरे होते हैं ना, हमने जब गेहूं खरीदने जाते हैं तो ब्राउन ब्राउन से कलर के बोरे आते हैं, वो जो होते हैं वो जूट फाइबर से बने हुए होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कितने स्ट्रांग होते हैं, कितनी सारी फसलों को उसमें लाया जाता है, ठीक। इसके अलावा ये सॉइल इरोजन में भी प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन में क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है बाढ़ या किसी पानी या हवा की वजह से जो हमारी फार्मिंग की लेयर है, अप लेयर होती है फार्म्स की, अगर वो हट जाती है तो उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। इससे लॉस क्या होता है, इससे लॉस होता है हमारी जो फर्टाइल सॉइल है जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो कर सकते थे, वो सॉइल वहाँ से बह जाती है और प्लांट को प्रॉपर जो प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते, ठीक है। तो ये उसमें भी बचाता है, ठीक है। अगर इसको बिछा दिया जाता है तो ये उस सॉइल को बहने से रोकता है, ठीक है। इसलिए इसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। जो हमारा ये है ना, ये फार्मर्स फ्रेंड भी कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा कॉटन। कॉटन हम सभी जानते हैं, कॉटन की शर्ट्स टॉप्स हम सभी पहनते हैं, है ना। तो कॉटन की बात करें तो कॉटन को जो स्टार्टिंग की गई थी, कॉटन कब से उगाना स्टार्ट किया गया था, तो कॉटन बहुत पुराने समय से उगाया जा रहा है, ठीक है। अगर हिस्ट्री में जाएं तो बहुत लंबे समय अप्रॉक्स 1500 BCE से पहले से इसको उगाया जा रहा है, ठीक है। अब कॉटन को कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, तो कॉटन को उगने के लिए वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है। अगर कॉटन उगाना है तो इसके लिए क्या, ब्लैक सॉइल और थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसके तरीका वही है। प्लांट से क्या लिया जाता है, सबसे पहले इसके फ्रूट्स को लिया जाता है, याद रखना इसकी सीड्स को लिया जाता है। प्लांट कॉटन के किससे बनाए जाते हैं, तो कॉटन के सीड से कॉटन फाइबर तैयार किया जाता है। उनका जो ऊपर का सीड होता है वो एक बॉल जैसा होता है, जब वो खुलता है तो उसके अंदर से कॉटन मिल रहा है, जिसको फार्मर्स कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के बाद इसको धागों में बदला जाता है और धागे से फिर क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉटन क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसके यूजेस को देखा गया है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने एसएसटी में पढ़ी होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा, आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, वो वहीं की बेस्ड मूवी है, उसी पे उन्होंने क्या किया है, रिक्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो कॉटन के बारे में हमने जाना, कॉटन के बारे में स्टार्टिंग में भी हमने जाना कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने की इसी कैपेसिटी की वजह से हम इसको गर्मियों में पहनते हैं, क्योंकि गर्मियों में कितना पसीना आता है और पसीना ऐसे हमारी शर्ट के ऊपर से दिखे तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो कॉटन क्या करता है, उस वाटर को क्या करता जाता है, एब्जॉर्ब करता जाता है, जिससे हमें क्या हो, ठंडक भी मिले। जब उस पर हवा लगे तो वो क्या करें, हमारी बॉडी को ठंडा कर सके। इज दैट क्लियर? तो कॉटन इसलिए हम गर्मियों में पहनते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रख सकते हो कि गर्मियों में क्यों पहना जाता है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वाटर, क्लियर, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी कहलाती है।
अब बात करते हैं कोयर। कोयर वर्ड कई लोगों के लिए नया होगा, कई स्टूडेंट्स के लिए हमारे ये कोयर वर्ड क्या है, थोड़ा सा न्यू है। कोयर का मतलब होता है कोकोनट का जो ऊपर का सेल होता है उसके ऊपर बाल जो लेयर्स लगे होते हैं ना, ये फैब्रिक्स, दिस इज कॉल्ड अ कोयर। ठीक है, नारियल के ऊपर जो बाल से होते हैं ना वो कहलाते हैं क्या, कोयर। ठीक है, तो कोयर का यूज़ क्या किया जाता है, कोयर का यूज़ भी कपड़े या फिर फैब्रिक्स बनाने में किया जाता है। मेनली इससे रस्सियाँ और नेट बनाए जाते हैं। इससे क्या बनाई जाती हैं, दो चीज़ें मेन होती हैं, रोप्स, नेट्स एंड मैट्स। ये तीन चीज़ें मेनली बनाई जाती हैं। कोकोनट के जो सेल के जो ऊपर के ये होते हैं ना, ये क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। इनसे जो नेट बनाया जाता है वो इसी वजह से बनाया जाता है क्योंकि ये जो है वो सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। इस पर सॉल्टी वाटर का क्या होता है, इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनसे क्या बनाए जाते हैं, नेट्स तैयार किए जाते हैं, फिशिंग नेट्स तैयार किए जाते हैं स्पेशली फ्रॉम द वाइट कोयर। ठीक है, इसके अलावा इनका यूज़ पैडिंग बनाने के लिए भी किया जाता है, कवर, सीट कवर्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको कलेक्ट किया जाता है, इससे धागे बनाए जाते हैं, धागे से फिर यार्न तैयार किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लैक्स। फ्लैक्स फाइबर क्या होता है, फ्लैक्स भी एक फाइबर होता है जो फैब्रिक होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है, इस तरीके के फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। ठीक है, इसमें से इसकी स्टेम को यूज़ किया जाता है। कॉटन में जहाँ सीड यूज़ हो रहा था, इसकी किसको यूज़ किया जाता है, स्टेम को यूज़ किया जाता है। स्टेम से ये बनाए जाते हैं क्या, फाइबर्स बनाए जाते हैं। और फाइबर का यूज़ करके क्या करते हैं, हम फैब्रिक बनाते हैं। और जो फैब्रिक बनता है उसका नेम होता है लाइनिन। लाइनिन याद रखना, लाइनिन किससे बनाया जाता है, तो लाइनिन बनाया जाता है फ्लैक्स से। लाइनिन किससे बनाया जाता है, लाइनिन हमारा फ्लैक्स से बनाया जाता है। फ्लैक्स फाइबर से लाइनिन फैब्रिक तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं हम टोटल प्रोसेस के बारे में कि आखिर किस प्रोसेस के थ्रू एक फाइबर फैब्रिक में चेंज हो जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट से हमें चीज़ें मिलती हैं, कॉटन मिला, वो आखिर कैसे कपड़ा बन जाता है। तो इसमें तीन प्रोसेस काम करती हैं। फर्स्ट इज़ द गिनिंग, सेकंड इज़ द स्पिनिंग एंड लास्ट इज़ द निटिंग। गिनिंग में क्या किया जाता है, गिनिंग में सबसे पहले जो होता है ना, ये है गिनिंग। गिनिंग में फार्म से क्या किया जाता है, उन चीज़ों को लाया जाता है जिससे फाइबर तैयार होना है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन के सीड्स लाए जाते हैं। इसके अलावा जो जूट बात की थी, तो जूट के स्टेम्स को लाया जाता है। तो इस तरीके से इनके सीड्स को लाया जाता है और इनमें से फैब्रिक को अलग किया जाता है, फाइबर्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। ये देखो मशीन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल डाला और यहाँ से उसमें से कचरा अलग करके क्या कर लिया, उस कॉटन को कलेक्ट कर लिया, उसको थोड़ा सा दूर दूर कर दिया। ये प्रोसेस कहलाती है गिनिंग। गिनिंग के बाद सेकंड प्रोसेस की बात करें तो ये होती है स्पिनिंग। यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, ये है आपकी स्पिनिंग। ठीक है, मैं स्पेल लिख रहा हूँ स्पिनिंग। ठीक, तो स्पिनिंग में क्या किया जाता है, स्पिनिंग में अब जो गिनिंग से हमें मटेरियल मिला, उस मटेरियल को थ्रेड्स में चेंज किया जाता है और यार्न बना लिए जाते हैं। यहाँ से थ्रेड्स प्लस क्या बना लिए जाते हैं, यार्न, धागे के बंडल्स तैयार कर लिए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। स्पिनिंग में एक मशीन होती है, ये आपको जो मशीन दी है ये मॉडर्न मशीन है। इसके अलावा जो स्पिनिंग के लिए मशीन यूज़ होती है वो है गांधी जी का चरखा। सभी को याद होगा गांधी जी का चरखा, आपने देखा होगा कैसा है, गांधी जी उसी को लेके बैठे रहते थे। तो वो जो मशीन है ना, वो क्या है, गांधी जी जो चरखा लेते थे वो काम करती थी कॉटन से थ्रेड बनाने का। उसमें एक तरफ कॉटन रख के उसके लंबे लंबे थ्रेड्स बनाए जाते थे, स्पिनिंग की जाती थी। ठीक है, गांधी जी वो क्यों लिए रहते थे, वो चाहते थे कि हम लोग अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। क्या करते थे, जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो यहाँ से कॉटन के जो प्लांट्स हैं उसको कलेक्ट करके ब्रिटिश भेज देते थे, और वहाँ से जब कपड़ा बन के आता था तो उसको बहुत महंगे रेट्स पे बेचते थे। इससे डबल लॉस होता था। पहले हमारे यहाँ के किसानों को लॉस होता था क्योंकि उनका जो ये कॉटन है ना बहुत सस्ते रेट पे वो खरीद लेते थे, और बाद में हमें लॉस होता था क्योंकि हमारी ही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा महंगे रेटों पे दी जाती थी। इसलिए गांधी जी कहते थे कि हमें अपनी स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाना चाहिए। मतलब अपने यहाँ जो देश में चीज़ें तैयार हो रही हैं उसको पहले बताओ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ होती ही नहीं है, तैयार ही नहीं होती है, तो आप बाहर की चीज़ों का यूज़ करो, है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद बात करते हैं वीविंग और निटिंग की। तो वीविंग और निटिंग के लिए ये जो मशीन यूज़ हो रही है ना, ये मशीन इट्स कॉल्ड अ लूम।
इसका मीन, इसको मशीन को क्या कहते हैं, लूम। लूम 2 टाइप्स के होते हैं। अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे मैकेनिकल लूम्स यूज़ होते हैं। पुराने समय में और अभी भी बहुत सारी जगहों पे हैंड लूम यूज़ किए जाते थे। हैंड लूम हैंड ऑपरेटेड होते थे, उसको हाथों से चलाया जाता था, ना कि मशीन से। ठीक है, यहाँ पे कई सारे थ्रेड्स को लगाया जाता है, थ्रेड्स की जो यार्न है ना उसके थ्रेड्स को लगाया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या निकल के आता है, कपड़ा, फैब्रिक बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट प्रोसेस क्या कहलाती है, वीविंग और निटिंग। दूसरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, विंटर के जो स्वेटर्स हैं हमारी मम्मी बनाती हैं, उससे भी आप देख सकते हो वो क्या करती हैं, 2 यार्न लेती हैं, वूल के यार्न लेती हैं, और उनको 2 सिलाइयों की वजह से, वो बड़ी बड़ी सूजियों से, बड़े बड़े सूजे जैसे रहते हैं वो, उनसे क्या करती है, कपड़ा तैयार कर लेती हैं। इट्स कॉल्ड द निटिंग। ठीक है, इसको निटिंग कहा जाता है। अब हमने इतना सब कुछ पढ़ा, सिल्क के बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको कि सिल्क क्या होता है। तो सिल्क क्या होता है, सिल्क मॉथ का यूज़ करके सिल्क बनाया जाता है। ककून का यूज़ करके क्या करते हैं, हम सिल्क बनाते हैं। जो सिल्क मॉथ होता है जब वो प्यूपा स्टेज में होता है, कैटरपिलर में होता है, जैसे बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज होती है ना बटरफ्लाई की, सेम इसकी भी बटरफ्लाई स्टेट होती है। तो जब वो पहले कैटरपिलर स्टेज में होता है, बटरफ्लाई या मॉथ के स्टेज में चेंज हो रहा होता है, तो वो अपना एक ककून तैयार करता है, और वही ककून जो है ना, उस ककून का यूज़ करके सिल्क फाइबर बनाया जाता है। इसलिए ये महंगा होता है और सॉफ्ट भी बहुत होता है। ठीक है, वुल फाइबर हम सबको पता है, शीप वगैरह के जो बाल होते हैं उनसे वुल बनाया जाता है ना। इसके साथ ही ये चैप्टर ओवर हो गया है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ आपकी नॉलेज को चेक करते हैं कि आखिर आपने कितना पढ़ा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपके सामने क्वेश्चंस दे रहे हैं, देखो इन्हें और सॉल्व करो, जो डाउट्स हैं पूछ सकते हो। सबसे पहले डेनिम, तो डेनिम बनता है कॉटन से। ठीक है, डेनिम किससे बनता है, कॉटन से। ऐसा प्लांट फाइबर जिसको वार्म और कोस्टल एरिया चाहिए होता है, कोस्टल रीजन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, कोस्टल रीजन में जो उगता है वो कहलाता है कोयर, नारियल। ठीक है, आपने देखे होंगे नारियल के पेड़ अक्सर साउथ इंडिया में, बिकॉज वहाँ कोस्टल एरियाज ज़्यादा है। कोस्टल एरियाज मतलब ऐसे एरिया जो सी से लगे हुए होते हैं, समुद्र से लगे हुए होते हैं, उन्हें कोस्टल एरियाज कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट, कवरिंग फ्रूट से जो लिया जाता है वो क्या कहलाता है, कोयर कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था नारियल से लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम फैब्रिक फर्स्ट मेड फ्रॉम मी आई एम ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। ऐसा फैब्रिक जो हम सबसे पहले यूज़ करा गया था, साथ में स्टेम से बनाया जाता है। तो स्टेम से बनाने वाले हमने 2 पढ़े थे, एक लेनिन मतलब आपका फ्लैक्स पढ़ा था, और दूसरा हमने लेनिन का पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, लेनिन। सबसे पहले किसको यूज़ किया गया था, फ्लैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं आई ग्रो अराउंड द सीड, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड एब्जॉर्बेंट। मैं सीड में, हमें सीड से मिलता है, तो सीड से हमें क्या मिलता है, कॉटन। क्लियर। इसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर जनरली वही हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, इन्हें आप पढ़ के देखेंगे। जो डाउट होंगे मुझसे बाद में पूछना, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसमें डाले गए हैं। ठीक है, पॉज करो और पढ़ो। इसके बाद ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 1 सेंटेंसेस में हैं, आपको इनके भी आंसर देने हैं। वाई आर द सिंथेटिक कॉटन्स नॉट सुटेबल फॉर वियरिंग इन समर। सिंथेटिक वियरिंग समर में क्यों नहीं पहने जा सकते हैं सिंथेटिक, तो मैंने अभी बताया है, समर में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जो क्या करें, वाटर को एब्जॉर्ब करें। तो सिंथेटिक जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मॉइस्चर नहीं कर पाते एब्जॉर्ब, इसलिए नहीं पहने जा सकते। ठीक। इसके बाद डेनिम बनाने के लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है। जूट क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सिंपल सब्सटेंस होता है और सॉइल में मिक्स ईजिली हो जाता है, इसलिए क्या होता है, प्लांटिंग के लिए भी आसान होता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आप देख लें, रीड करें। जहां आपको डाउट आता है, आपको लगता है कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज करें नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, पॉज करके इसे पढ़ें या स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर, ओके, थैंक यू। मैं इसके साथ ही इस वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, 20 मिनट्स अप्रॉक्स, बट जब हम चीज़ों को समझते हैं ना, जब चीज़ें हमें बहुत सारी समझनी होती हैं, तो ये टाइम कुछ ज़्यादा नहीं होता है ना, क्योंकि 10 मिनट्स की वीडियो बनाए और कम डाटा मिले, इससे अच्छा है थोड़ी सी हम पॉज कर करके देख लें, है ना। तो ये आपका हुआ, थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
जो भी डाउट है कमेंट करो, आपके लाइक शेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कमेंट्स हैं मेरे लिए। मुझे आपके कमेंट्स चाहिए हैं कि आपको क्या चीज़ और चाहिए है और क्या इसमें सुधार करने चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।